अपना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा और आपको डिलीवर करेगा। याद रखो, हमेशा परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए से अपने लोगों को ज्ञान दिया है और वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन उनके लिए डिलीवरेंस ठहरी है। परमेश्वर ये चाहता है आप डिलीवर हों। आप एक पास्टर हैं तो भी डिलीवरेंस की ज़रूरत है आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आप एक बिजनेसमैन हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डिलीवरेंस की ज़रूरत है। आप एक बिलीवर हैं। हर एक व्यक्ति डिलीवरेंस उसको चाहिए अगले लेवल के ऊपर जाने के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ्य से हमें डिलीवर करता है, हमें आज़ाद करता है। और याद रखो, इस थर्सडे से, आज संडे से इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी और थर्सडे से जो डिलीवरेंस वीक्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो संडे आप अपने अपने ब्रांच में अपने ऑयल की बोतल के साथ आएंगे, उस पर प्रार्थना होगी लगातार। और इन 7 वीक्स में अपने मसलों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना और फास्टिंग में आप रखेंगे। याद रखो, परमेश्वर ने 400 साल कहा था कि 400 साल बीतने पर अब्राहम, मैं तेरे वंश को जहां वो दास्ता करते होंगे वहां से छुड़ा कर लेके जाऊंगा। और बाइबल कहती है 430 वर्ष होने पर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। वो 30 वर्ष उनकी नाकामी थी कि वो प्रार्थना नहीं कर सके। अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो डिलीवरेंस, इस थर्सडे जब मैं चर्च में प्रार्थना कर रहा था तो एक सिस्टर खड़ी थी और उसको रसौली थी, और जब ले हैंड हुआ इमीडिएटली उसकी रसौली जो है वो बाहर आई वॉशरूम से। जब वॉशरूम गई तो इमीडिएटली वो रसौली बाहर उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकली और उसने बताया। और कितनी अमेजिंग टेस्टिमनीज देखने को मिल रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये 7 वीक्स डिलीवरेंस के होंगे। अब बाइबल कहती है इजरायली जब 400 साल बीत गए तो उन्हें 400 साल से पहले ही प्रेयर्स करनी चाहिए थी कि परमेश्वर, तूने अपने नबी हमारे बाप दादाओं से कहा था कि तू हमें छुड़ाएगा। 400 साल बीतने पर 390 साल हो गए हैं, अब हमें छुड़ा। 400 साल होने पे आए हैं, लेकिन वो 390 हो गए, 400, 410, 20, वो हिले नहीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उसे तंग करे, और वो उन्हें तंग करने लगा। उनको बेगारी करने वाले उन पर ठहरा कर, उन पर सरदार ठहरा कर, उन पर प्रधान ठहरा कर, जो उनसे काम लेते थे ठेकेदार ठहरा कर उन्हें दुख देने लगा। और फिर वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। दुखों के बाद उन्होंने दुहाई दी। तो परमेश्वर आपको दुख दे और फिर आप दुहाई दें, इससे पहले ये है, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कि परमेश्वर ये चाहता है कि इन 7 वीक्स में वो आपको पूरी तरह से डिलीवर करे, आपको पूरी तरह से आज़ाद करे, आपके मसले जो हैं वो हल हों। आप देखेंगे, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, जब ये 7 वीक्स ये थर्सडे से स्टार्ट होंगे, थर्सडे संडे, 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 हाँ 7 वीक्स जब ये बीत जाएंगे आप अलग होंगे। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप अलग होंगे इन जीसस नेम। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है आप अलग होंगे, आप हल्के होंगे, आप डिलीवर्ड होंगे। अब जब परमेश्वर, आपको मालूम है कि ये प्रोफेटिक चर्च है, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है, किस रीति के साथ वो हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आने वाले समय में जब 7 वीक, आपको क्या करना है, आपको प्रेयर्स करनी है, आपको गैदर करना है अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी लाइफ के सब कमियां, घटियां, कमजोरियां निकाल कर आपको बैठना है प्रार्थना में, फास्टिंग में, कि ये 7 वीक्स खुदावंद तूने मेरी डिलीवरेंस के लिए ठहराए हैं। इजरायली जब प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती मूसा को परमेश्वर ने ठहराया। परमेश्वर ने यह नहीं कहा तैयार हो जा, मेरा आत्मा तुम्हें डिलीवर करेगा। बाइबल कहती परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने दासों के जरिए काम करता है। इसलिए उसने नए नियम में क्या कहा कि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर प्रथम प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स ठहराए हैं, ताकि वो कलीसिया जो है वो उन्नति करे, उसकी देह जो है वो ग्रो करे, वो उन्नति पाए। और परमेश्वर ने अगर अपनी अकेली आत्मा के द्वारा काम करना है तो उसको कलीसिया में ये लोग ठहराने की जरूरत नहीं। वो सबको कह सकता है कि मेरा आत्मा तुम सब में है,
अब तुम सब मिलकर काम करो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको ठहराया और सबको अलग अलग अधिकार दिए। हर एक पास्टर एक लेवल का नहीं है। अगर आप बाइबल भी ध्यान से पढ़ेंगे तो निर्गमन, जब पहला मिरेकल हुआ, निर्गमन 7 में हारून की लाठी अजगर बनी, लहू की महामारी, जब पानी लहू बना, मेंढकों की महामारी, कुटकियों की महामारी, डांसों की महामारी, अगर आप इन घरेलू पशुओं की महामारी, फफोलों की महामारी, ये सब तक परमेश्वर मूसा से कहता रहा कि हारून से कह, हारून से कह, अपना हाथ बढ़ा, हारून से कह। लेकिन जब ओलों की महामारी शुरू हुई, यानी जब आसमान से ओले बरसे, जब नेचर का एक मिरेकल का लेवल जब बढ़ गया, तो परमेश्वर ने फिर हारून को नहीं कहा। बाइबल पढ़ लो। फिर उसके बाद परमेश्वर मूसा से कहता रहा। पहलोठों को मारने से पहले मूसा से कहा, घोर अंधकार, टिड्डियों की महामारी, मूसा से कहा। पहलोठों को मारना, मूसा से कहा। समुद्र को 2 भाग करना, परमेश्वर ने मूसा से कहा। हालेलुया। समुद्र को 2 भाग करना, नेचर के ऊपर विजय पानी, जो यीशु मसीह के पास पावर थी। हालेलुया। बहुत कम लोगों के पास ये पावर होती है, ये अनॉइंटिंग होती है। अब ओलों की महामारी से परमेश्वर ने मूसा के साथ बात करनी शुरू की, क्योंकि हर एक सेवक अलग लेवल का है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने खामरा चर्च में लोगों को भेजा है कि उस चर्च में जाओ, परमेश्वर का आत्मा करा, तुम डिलीवर हो जाओगे। बाइबल कहती है जब यूहन्ना के चेलों ने परमेश्वर को देखा तो यूहन्ना के चेलों ने परमेश्वर को फॉलो किया। यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी चर्च में क्यों, मेरी चर्च छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो चर्च है, वो बिजनेस नहीं है, वो दुकान नहीं है, वो शॉप नहीं है, वो मॉल नहीं है कि तुम लोग मीटिंगें करते फिरो पास्टर्स मिलके कि ऑनलाइन चर्च इस अंकुर नरूला की बढ़ रही है तो आओ मीटिंग करके इसको कुछ देखें, नहीं तो हमारी चर्चेस खाली हो जाएंगी। वो चर्चेस ही क्या जो खाली हो जाए, वो तो दुकानें हैं जो खाली हो रही हैं। चर्चेस कभी खाली नहीं होती। जिस खुदा ने तुमको खड़ा किया है, जिस खुदा ने तुमको विजन दिया है, जिस खुदा ने तुमको दर्शन दिया है, वो तुमको लोग भी देगा। लेकिन अगर तुम दर्शन रहित हो, खुदा रहित हो और मसा रहित हो, तुम्हारे लोग चले जाएंगे। 2016 में जब ये चर्च, बड़ा हॉल था मेरे पास, हजारों लोग आते थे और लोग आके बोले एक चर्च खुल गया है नया आपके चर्च के 5 किलोमीटर में, आपको विरोध करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मैंने कहा अगर खुदा ने मुझे ये दिया है, अगर खुदा ने लोग दिए हैं तो कोई जाएगा नहीं। ऐसा परमेश्वर ने काम किया। 8 ओवरफ्लो 1 साल में लगे 2016 में। आज चर्च की 100 ब्रांचेस क्रॉस हो जाएंगी। हम 100 ब्रांचों में काम कर रहे हैं। 100 ब्रांचेस जल्दी क्रॉस करने वाली हैं। अगर खुदा ने मुझे खड़ा किया है तो वो लोग भी देगा, वो पैसा भी देगा, वो काम भी करेगा। लेकिन अगर ये दुकानदारी है तो किसी की दुकान खोलने से आपकी दुकान बंद हो सकती है फिर। हालेलुया। लोगों को ये समझ नहीं है, इसीलिए परमेश्वर उनसे, उनके पास नहीं और उनसे प्यार भी नहीं करता और उनके जरिए काम भी नहीं करता। उनके लोग डिलीवरेंस भी नहीं पाते, बीमार भी रहते हैं, उनके जैसे ही हैं उनके लोग भी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया। वो भूल गए कि हम आत्मा में हमारी ड्यूटी क्या है, कि हर एक सेवक सेम नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बोलना चाहिए। जब बिग मिरेकल्स हुए, परमेश्वर ने कहा मूसा को, ओलों की महामारी पढ़ लेना। ओलों की जब महामारी शुरू हुई, एक्सोडस निर्गमन 9 से लेकर 9 की 13 से लेकर जब आप उसे पढ़ेंगे, 22 आयत मिलेगा, तब यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। मूसा से कहा, पहले वो हारून से कहता, पहले मूसा को बोलता था कि हारून से कह, जमीन पे मार, कुटकियां बन जाएं, भट्टी की राख ले लो, उड़ा दो, फफोले बन जाएं। लेकिन अब जब बिग मिरेकल्स की बारी आई, परमेश्वर ने मूसा से बात की। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको डिलीवर करने का ठान लिया है तो मैं आपको एक परमेश्वर का, मैं आपका भाई, आपका बाप, आपका सहकर्मी होने के नाते आपको एक सलाह देता हूं। प्रेयर में चले जाइए, फास्टिंग में चले जाइए, 7 वीक्स में अपने आप को गैदर कीजिए, कहां कमी है उसे खत्म कीजिए। 7 हफ्तों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ एक प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए आया हूं कि गेट रेडी फॉर अ राइड, स्पिरिचुअल राइड, जहां आप परमेश्वर की आत्मा को अपनी लाइफ में बड़ा काम करते हुए देखने वाले हैं। और वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस,
और देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है। क्योंकि इन 7 वीक्स में कर्जे के लिए प्रेयर होगी, उसके लिए प्रीच होगा, उसके लिए टीचिंग होगी, नशे के रोगियों के लिए कैसे आजाद होना है, आपकी फैमिली में अगर कोई है तो कैसे फ्री होना है, जादू टोनों से, शैतानों से कैसे फ्री होना है, बीमारियों से कैसे फ्री होना है, ह्यूमन दुश्मनों से कैसे फ्री। 7 वीक्स में आपसे डिलीवरेंस की बात करूंगा और आपको टीच करूंगा, वचन से प्रीच करूंगा, टीच करूंगा, और उसके बाद ले हैंड होगा हर एक ब्रांच में। तो आप ले हैंड के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वर्ड को फॉलो करेंगे और आपको मालूम होगा जब परमेश्वर इजराइलियों की प्रार्थनाओं को सुनता है तो मूसा को भेजता है। वो आज भी अपने लोगों को अपॉइंट करता है। बाइबल कहती है इसीलिए वो प्रेरितों के हाथों से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपने वचन पर गवाही देता रहा। द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपने प्रेरितों के हाथों से वो अपने वचन पर गवाही देता रहा। मेरा बिलीव है आप खुदावंद के साइंस और वंडर्स को देखेंगे 7 वीक्स में। आप मेक श्योर आपका फुल फैमिली, फुल डॉक्यूमेंट्स, फुल पिक्चर्स, जिनके लिए आप प्रेयर्स चाहते हैं, साल्वेशन चाहते हैं, उन लोगों की पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स, एवरीथिंग, आपके छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, मेक श्योर आप एक मन होकर इन 49 दिनों में खुदावंद के सामने जा सकें। और मैं आपके साथ आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार हूं और आप डिलीवर होंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप डिलीवर होंगे, बिलीव मी, आप आजाद होंगे यीशु के नाम में। आप फ्री होंगे इन 7 वीक्स में। जस्ट जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, अच्छी लड़ाई को लड़, यह भविष्यवाणी है 7 वीक्स डिलीवरेंस की। अच्छी लड़ाई को तुमने लड़ना है। प्रेयर, फास्टिंग, पवित्रताई, कमियों को दूर करना, माफ करना, आपको तैयार रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का आत्मा आपकी लाइफ में बड़े काम करे। आज भी जब आप पे ले हैंड होगा ब्रांचेस में, ऑयल के साथ प्रेयर होगी हर ब्रांच में। खुदावंद की दासी की मास प्रेयर को आप अटेंड करेंगे, आप डिलीवर होंगे। उसके वर्ड को आप सुनेंगे, आप डिलीवर होंगे। आमीन। वो मास प्रेयर के जो वर्ड्स हैं वो आपको डिलीवर करेंगे। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो एक जर्नी के लिए जो खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको लेके जाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे और बड़े कार्य करे। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इन्हें आशीषित कर खुदावंद, डिलीवर कर, आजाद कर खुदावंद। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम ना कर सके। एक ब्रदर को मैं देख रहा हूं फॉरेन ब्रांच में, आपका हार्ट जो है, हार्ट बीट वो एकदम से डिक 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 करती है एकदम से, और आप घबरा जाते हैं कि आपको हार्ट का रोग है। आपको हार्ट रोग नहीं है, ये एक स्पिरिट है आपके पीछे। आपको पुलपिट के ऊपर आना है चल के, और मैं चाहता हूं कि अनॉइंटेड रुमाल को ऑयल में भिगाकर आप पर ले हैंड किया जाए। अपने हाथ रख लो इन द नेम ऑफ जीसस। जब ये पुलपिट पे आए, भाई बुलाओ इसको आगे। उस रुमाल को रखो इस हार्ट के ऊपर ऑयल लगाकर। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, कोई हार्ट रोग नहीं। माइटी नेम ऑफ जीसस, इविल स्पिरिट आउट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं ब्रांच के अंदर बैठी, आप प्रभावित हो रही हैं लेस्बियन लाइफ से। आप पढ़ती हैं और आपके जो सहेलियां हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, दिखती क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं है। और खुदावंद का आत्मा आपको वॉर्न कर रहा है। थर्सडे चर्च में एक लेडी आई और बोला, पापा आपने कहा था व्यभिचार ना करना, मैंने माना नहीं, मेरे घर में सब मर गए हैं, माँ बाप, हस्बैंड सब मर गए 15-15 दिन की गैप में। खुदावंद अगर आपसे कुछ कह रहा है तो वो आपको बचाना चाहता है।
जो बच्चे हेल्थी नहीं हैं, ब्रेन डेवलप नहीं है, ले हैंड करो राइट नाउ उन पर, माता पिता उन पर हाथ रखें इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेन को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ ग्रो करे, रिस्पॉन्ड करे, हेल्दी हो, ग्रो करे, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हार्ट रोक जाएं, किडनी के रोक जाएं, लीवर के रोक जाएं, खुदावंद आपको ब्लेस करे, जल्दी गवाही के साथ अब वापिस आने पाए। सब बीमार चंगे हो राइट नाउ, दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम।